हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संधि पढ़ा और संधि के भेद को, व्यंजन संधि, स्वर संधि को हमने पढ़ लिया है और आज हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के कुछ नियम है, तो चलिए इन नियमों को देख। पहला नियम है विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ हो जाता है। तो विसर्ग का ओ किस कंडीशन में होता है, चलिए देखते हैं। विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद अ अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर य, र, ल, व, ह हो तो वहाँ पे विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे पय धन धन। देखिए यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग के बाद वर्ग का चौथा वर्ण है, इसलिए यहाँ पे विसर्ग का ओ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा विसर्ग का ओ हो जाएगा, तो बन जाएगा पयोधन। ठीक है, तो ये है विसर्ग संधि का नियम। इसके और नियम देखते हैं। इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे पुनः और अंतः के बाद इसमें ओ का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पे र हो जाता है। जैसे पुनः, मुद्रण, तो यहाँ पे अ है और यहाँ पे विसर्ग भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद हैं, इसके कारण ये पे यहाँ पे क्या बन जाएगा, पुनर्मुद्रण। यहाँ पे विसर्ग का र बन जाता है। चलिए अगला नियम देखते हैं। विसर्ग का र हो जाता है। यदि यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़ के कोई दूसरा स्वर हो या फिर य, र, ल, व हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो या फिर आ उ हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निधन, निधन आशा, निधन आशा। यहाँ पे विसर्ग के से पहले अ आ को छोड़ के दूसरा वर्ण है यानी ई है और इसके बाद आ आया है, तो ये विसर्ग का र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निराशा।
ये हो जाएगा निराश। निधन धन, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भिन्न स्वर है और यहाँ पे ध है, वर्ग का चौथा वर्ण है, तो यहाँ पे विसर्ग का र हो जाएगा, तो हो जाएगा निर्धन। तो ये है र संबंधी नियम, मतलब विसर्ग का र हो जाता है, तो इस कंडीशन में विसर्ग का र हो जाता है। किस कंडीशन में, यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और उसके बाद आ उ य र ल व या का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड हो तो विसर्ग का र हो जाता है। अगला नियम देखते हैं। विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद च छ स में से कोई हो तो वो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निधन चित, विसर्ग से पहले ई है और स्वर है और विसर्ग के बाद जो है च है तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निश्चित। दूधन शासन, अब देखिए यहाँ पे स्वर है विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद श है, तो श का तो विसर्ग का श हो जाएगा, तो हो जाएगा दुशासन। ठीक है, विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग से पहले ई ऊ हो और विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ में से कोई भी वर्ड हो तो विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे देखते हैं, यहाँ पे देखिए विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद क है, तो यहाँ पे विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाएगा, तो हो जाएगा निष्कपट। निधन प्राण, अब यहाँ पे स्वर है ई और यहाँ विसर्ग के बाद प है, तो विसर्ग का स हो जाएगा, तो हो जाएगा निष्प्राण। ये विसर्ग के स संबंधी नियम है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है। जैसे दूह धन ख, तो इसका हो जाता है दुख। ठीक है, तो इसमें कुछ अपवाद भी, ये क्या है, इसका अपवाद है। चलिए अगला नियम देखते हैं। विसर्ग का हो जाता है, तो जब विसर्ग के बाद त थ होता है तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमधन ते, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद त है, तो त से पहले जो विसर्ग है विसर्ग का श हो जाएगा। जैसे नमस्ते। मन धन ताप, यहाँ पे त है
तो ये हो जाएगा मनस्ताप। यहाँ पे विसर्ग बाद त है, इसलिए विसर्ग का श हो गया है, तो हो जाएगा मनस्ताप। चलिए अगला नियम देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद छ होता है तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और च का आगमन हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे अनुधन छेद, यहाँ पे हो जाएगा अनु, चूँकि यहाँ पे छ है तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा और इसकी जगह पे च आ जाएगा, तो हो जाएगा अनुच्छेद। यहाँ पे विसर्ग है और यहाँ छ आया है, तो हो जाएगा छ, विसर्ग लुप्त हो जाएगा, उसकी जगह पे च हो जाएगा और हो जाएगा छत्र, छत्र छाया। तो विसर्ग का लोप हो जाता है किन कंडीशन में? जब विसर्ग के बाद छ हो, विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग की जगह पे च आ जाता है। और अगला नियम क्या है? हो जाता है जब विसर्ग के बाद र हो और जब विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और पहले का और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद र आता है तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उससे पहले का जो स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। जैसे निरोग, निधन रोग, विसर्ग के बाद र आया है तो यहाँ पे विसर्ग लुप्त हो जाएगा और ये जो इससे पहले का स्वर है ई है वो दीर्घ हो जाएगा, तो हो जाएगा निरोग। जैसे रस, निधन रस। अब यहाँ पे र आया है तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा और ये दीर्घ हो जाएगा इससे पहले का स्वर। तो इस तरह से विसर्ग लुप्त होते हैं। चलिए इसके और नियम है देख लेते हैं। अगला नियम, यदि विसर्ग से पहले अ आ हो और विसर्ग के बाद भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे ये हो जाएगा अत एव। तो इस तरह से विसर्ग का कहाँ का लोप होता है हमने जाना। अब चलिए ये देखते हैं कि विसर्ग का कहाँ विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग में परिवर्तन न होना, विसर्ग में परिवर्तन न होना। विसर्ग में परिवर्तन किस कंडीशन पे नहीं होता है? तो विसर्ग में परिवर्तन
यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः काल, जैसे अंत, ये हो जाएगा अंतःपूर्ण। इस तरह से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि विसर्ग से पूर्व अ हो और विसर्ग के बाद क या प हो तो विसर्ग का में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन इसके साथ कुछ अपवाद भी हैं। मना और पुरा के साथ कुछ अपवाद है। इसमें विसर्ग का श हो जाता है। जैसे पुरः धनकार, तो इसका हो जाएगा पुरस्कार। नमः धनकार, इसका हो जाएगा नमस्कार। यहाँ पे विसर्ग का श हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इसके अपवाद हैं, ये अपवाद है। तो दोस्तों आज हमने विसर्ग संधि पढ़ा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट करिए ताकि हम इसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।